क्या होती है एक विधवा? पता है, ये एक सिर्फ शब्द नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा, अगर कुछ लोगों ने इसे किस सिचुएशन में, कैसे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है, जो भी था हमारे सामने आ गया, काफ़ी हमने उसके बारे में बात भी की, मैंने खुद पर्सनली काफ़ी ट्रोल किया, सब कुछ किया, अभी भी मैं उस चीज़ को कभी सही नहीं मानती, लेकिन विधवा नाम सिर्फ एक वो नहीं, वो एक प्रताड़ना होती है। जैसे कहते नहीं है कि जीवन में इंसान के वज्र गिर जाता है, वो होता है ये शब्द। सिर्फ 2 वर्ड में आप मुंह से निकाल देते हो, और ये वही लोग हैं जो आज एक को विधवा 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 करके छलनी कर रहे हो हर वक्त। हाँ, और एक थी सपना, तो सपना के लिए इतनी सिंपैथी थी। तो एक औरत होने के नाते सोचो यार, औरतें अगर औरतों के साथ ऐसा करेंगी तो नहीं अच्छा लगता। एटलीस्ट इस वर्ड के आप उसको ट्रोल करो, आप बोलो कि उसने गलत रिलेशन बनाया, भाई के साथ रिलेशन बनाया, गंदा किया, वो अभी भी पोक कर रही है, वो 2 लड़कों को घुमा रही है, दिस कर रही है, दैट कर रही है, जो मर्जी बोलो। क्या सिर्फ ये विधवा वर्ड हम स्किप नहीं कर सकते? बिलीव करो बहनों, आप लोग जो बोलते हो ना, मुझे पता है आप लोग इसलिए बोल देते हो क्योंकि आपको अभी उसकी सच्चाई से रूबरू ही नहीं हो, उसकी गहराई से रूबरू ही नहीं हो आप। नहीं है आपको पता कि ये वर्ड कितना घातक होता है एक महिला के लिए, वो कितनी भी खराब हो, लेकिन आप क्यों अपने कर्मा ये वर्ड प्रोनाउंस करके खराब कर रहे हो? क्या होती है विधवा? एक मैरिटल स्टेटस ही तो होता है ना जो चेंज हो जाता है, उससे सारी चीजें कैसे चेंज हो जाती हैं? ये चीज मैं सिर्फ जगत दीदी के लिए नहीं कह रही हूँ, सारा ओवरऑल बोल रही हूँ। विधवा है तो वट पूजा में कैसे चली गई, विधवा है तो लोगों को दुआएं कैसे दे सकती है, विधवा है तो ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती है, विधवा है तो खुश कैसे रह सकती है, विधवा है तो ये, विधवा है तो वो, विधवा है तो वो, विधवा विधवा विधवा। यार बस करो, बंद करो ये शब्द। आपको नहीं पता जितनी बार आप ये शब्द का यूज करते हो ना, आप अपने कर्मा खराब कर रहे हो। आप बहुत ट्रोल करो उसे, लेकिन ये शब्द स्किप करो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इसको प्लीज स्किप करो। शादीशुदा औरतें होती हैं, जैसे कितनी हम सुनते हैं कि सास दमाद के साथ भाग गई है, तो सास सुहागन थी तब भी भाग गई, ऐसा थोड़ी कि सास विधवा थी तो ही भाग गई। अभी हमने सुना ये ठरकुल्ले की मुंहबोली बहन के जो पड़ोस की लड़की का कांड चल रहा है कि उसके पति का उसकी भाभी के साथ चक्कर था, एक ही घर में सब रहते थे, तो वो तो शादीशुदा थी ना, उसका खुद का पति भी था, फिर भी वो इधर चक्कर चला रही थी, दूसरी महिला की जान ले ली उसने। तो ये मैरिटल स्टेटस से नहीं होता है, ये इंसान की मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप क्या हो। प्लीज होने से थोड़ी ना उसका ये काम। अच्छा सपोज करो अगर वो कुंवारी होती या शादीशुदा होती, तब वो किसी को भाई बना के किसी को अपने घर में घुसा के और चक्कर चला लेती, तो क्या जस्टिफाइड हो जाता? तब भी हम उतनी गालियां देते ना, तो क्यों ये शब्द लगा के देनी है? इसको करके मुझे पता है आपको लगता होगा कि हम उसको ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं, पर नहीं यार, ये अपने हाथ में नहीं होता है, ये कुदरत की बात है, इससे आप ज्यादा चोट नहीं पहुंचाओ उसे, क्योंकि ये वाली चोट ना डायरेक्ट वहां लिखी जाएगी। मैं बताती हूँ आपको, जगत दीदी को मैं अभी से नहीं देख रही हूँ, उनका पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं समझाऊंगी। आई नो आपको भी, आप काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि प्लीज उनका साथ दो। जब उनके साथ गलत हो रहा था तो मैंने ही उसके लिए आवाज उठाई थी कि क्या बात है, क्या आज भी आपको डरा के रखा जा रहा है? तब मेरी ही लाइव में वो आकर बोल कर गई थी, सारे लोग मौजूद हैं जो पुराने होंगे उन्होंने सुना होगा, वहाँ पे बोल के गई थी कि अब मैं नहीं डरती हूँ। और फिर उसी के पीछे पीछे जगत दीदी भी आ गई थी मेरे लाइव में, मेरा तो धप्पा हो गया था उस दिन। हाँ, तो फिर अब मैं आज उस पूरा सिनेरियो आपको जगत दीदी की देवरानी का भी समझाऊंगी, ठीक है? पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं आज। जैसे कि सोशल मीडिया में एक बवाल सा मचा हुआ है कि जगत दीदी ने वट व्रत वाली पूजा या वट सावित्री व्रत के पूजा के लिए झूठ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला? भाई कहाँ झूठ बोला? आंखें कान नाक खोल के सुनो, झूठ कहाँ बोला? आप पूछोगे कैसे? अब बताती हूँ ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं जो सुनती हूँ ना उसकी एकदम अंदर तक जाके समझती हूँ, फिर मैं कुछ बोलती हूँ, ठीक है? तो झूठ नहीं बोला उसने। क्या बोला? हमारे ससुराल में ये खंडित है, हमने ये कभी नहीं किया, ठीक है? जब वो शादी करके गई तो वो वही फॉलो करेगी जो उसकी सास उसे बताएगी, एक, ठीक है?
हम सब यही करते हैं, मोस्टली सारे हम ससुराल के रिचुअल निभाते हैं, ठीक है। अब ससुराल का हम फॉलो करते हैं, तो उनकी देवरानी ने एमजी की लाइव में खुद क्लियर किया कि हमारी सासू माँ ये नहीं करती हैं। तो सासू माँ ने नहीं किया तो बड़ी बहू ने भी नहीं किया, इट्स ओके। देवरानी ने भी बोला कि हमने भी अभी 2-3 साल से ये करना शुरू किया है, लेकिन सॉरी देवरानी जी, आपने यहाँ पे झूठ बोला। आपने बोला हमारे यहाँ 15 साल पहले एक बच्चा ने जन्म दे दिया था, हमारे यहाँ 15 साल पहले गाय ने बछड़ा दे दिया था। तो आपने 3-4 साल से करना क्यों शुरू किया? आपका पति प्रेम 3-4 साल से ही जागा। जब आपको इतना एक्साइटमेंट देता था वो व्रत देख के, इतना मतलब अच्छा लगता है, सुहागिनों का व्रत है, जितने व्रत अपने पतियों के लिए करो उतना अच्छा है ना। तो जब आपको ये पहले से अच्छा लग रहा था, तो आपने अभी रिसेंटली 3-4 साल से ही क्यों करना शुरू किया? इसका मतलब पता है क्या है? और हाँ, जो आपने बोला कि नहीं हमारी सासू माँ तो हमसे बड़ी खुश रहती हैं, सॉरी डार्लिंग, झूठ बोल रही हैं आप। क्योंकि जैसे जगत दीदी के व्लॉग में आपको देख के साफ पता चल रहा था कि आप खुश नहीं है उनके व्लॉग में एंटर होने से, वैसे ही सासू माँ को आपके व्लॉग में देख के मैंने खुद पर्सनली लास्ट कुछ दिन पहले आपके 2 व्लॉग देखे हैं, तो उसमें खुद पता चलता है कि आपकी सासू माँ आपसे सैटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। उतना ही खुश है जितना ठरकुल्ले की माँ अपनी दोनों बहुओं से, उतनी ही खुश आपकी सासू माँ आपसे हैं। एक व्लॉग मुझे याद है जिसमें आप अपनी सासू माँ को सुबह सुबह उठा के बोल रही थी कि मम्मी आप चल के पनीर की सब्जी बनाइए, हमें भी तो अपने हाथों का स्वाद दिखाइए। आपको तो पता है ना पापा को आप ही के हाथ की पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, तो उठिए चलिए बनाइए चल के। जिस टोन से आप बात करी थी वो मैंने खुद जो सुना था, तो वो उससे पता चल रहा था कि आप अपनी सास को डोमिनेट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनका एक बेटा जा चुका है, आप इकलौती बहू बची हैं। और एक चीज खो जाने के बाद एक भरा पूरा परिवार एक माँ के सामने से, मतलब बेटा गया, बहू भी चली गई, पोती भी चली गई, एक पूरा भरा पूरा परिवार एक माँ के हाथों से ऐसे निकल जाए ना, तो वो दूसरे वाले से ऑटोमेटिकली डर के रहती है। वो साफ दिख रहा था। तो आप इतनी अच्छी बहू बनने की वो मत करिए। जगत दीदी सवा शेर है, लेकिन कम आप भी कुछ नहीं है। बस मेरा ये पॉइंट प्रूफ करना है यहाँ पे कि आप जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतनी गुडी गुडी बन के, भोली भाली बन के हमारा सी काटने आए हो, तो आई एम सॉरी, सीधी आप भी इतनी नहीं हो। आपके सारे रीजन आज मैं बताऊंगी। इनको मैंने बहुत बार अर्पिता के चैनल पे देखा था, वहां पे ये हमेशा, क्योंकि इनको पता था अर्पिता की लाइव में ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, तो हमेशा इन्होंने गाहे बगाहे अपनी जिठानी के बारे में जहर उगला है। यहाँ तक कि लास्ट जब जगत दीदी अपने ससुराल गई थी, वहाँ से आने के बाद जब वहाँ पे इनको पैसे दे के आई थी, उसके लिए मैंने भी ट्रोल किया था कि आप 500 रुपये दे के क्यों आई और केले लेके क्यों गई थी। तो इन्होंने ही अर्पिता की लाइव में बताया था कि हमें तो 500 रुपया मिला है, बस होंगे बड़े आदमी जिसको होना होगा, हमें तो 500 रुपया मिला है। तब आपने क्यों नहीं बताया था? वो तो हमें व्लॉग से पता चला था कि आपके बच्चों को कपड़े भी मिले हैं। और आपने सिर्फ केला क्यों बोला था? केले से ऐसा क्या खास रिश्ता है? छील के खा लेना चाहिए था। वो बात आप क्यों नहीं बताती हैं? आज मैं जो बोलूंगी ना, कुछ लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन सच्चाई है, इसीलिए मेरी बात कड़वी रहती है। सच्चाई है, सुनो। जब एक औरत अकेली अपने ससुराल में रह रही है और वो थोड़ी सोशल मीडिया में चटक मटक है, और दूसरी देवरानी होती है, जब वो अपने पति को लेके इनसिक्योर होने लगेगी अपनी जेठानी से, तो वहां पे कोई महिला सेफ फील नहीं करेगी। एक्चुअल रीजन बताइए ऑडियंस को। क्यों आज भी आप उन ननंद कह रही हूँ, देवर भाभी के हंसते खेलते व्लॉग में आने से दुखी थी? आपने अर्पिता क्या खुद लिखा था, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा था वो कमेंट आपका। आपने ये लिखा था जब अर्पिता आपका मजा भी ले रही थी वो भाभी ननंद वाले रिश्ते से, कि आपको तो बड़ा मजा है, आप कैसे देख रही थी जब वो दोनों बतिया रहे थे, आपको कमान कसनी चाहिए, ये सब हुआ था वहां, और आप उस पर एग्री कर रही थी। तो झूठ मत बोलिए। ट्रोल करना है जेठानी को, खुल के करो ट्रोल, जो एक्चुअल बातें हैं उस पे करो ट्रोल, मगर झूठ मत बोलो।
गलत नैरेटिव मत फैलाओ। आप क्यों नहीं बताती कि मैं हमेशा अपनी जेठानी से इनसिक्योर रहती थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया का एक बड़ा चेहरा थी। उसके पास पति नहीं था, मेरे पास पति था। मेरी जेठानी मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगती थी, मुझे इनसिक्योरिटी होती थी। क्यों नहीं बता रही हैं आप? ये है सच, झूठ मत बोलिए, बिल्कुल गुडी गुडी बनने की कोशिश मत करिए। आपको बिल्कुल सहयोग मिलेगा, लेकिन जहां पर आपकी जेठानी गलत है वहां की बात लाइए। जैसे जब आपसे पूरी जनता पूछती रह गई कि इवेंट में क्या हुआ था, इवेंट में आप क्यों नहीं गई थी, आपने 2 व्लॉग छापे, आपने बोला मैं सच्चाई लेकर आऊंगी, कहां गया, कौन से गड्ढे में घुस गया वो सच? क्यों नहीं लाई आप अब तक वो सच? क्यों नहीं आप गई थी इवेंट में? क्यों आप जेठानी के लाइव आने के बाद आपने वीडियो बना के इवेंट की सच्चाई बताई? क्यों इवेंट की सच्चाई आपने जेठानी के बाद बताई कि हाँ मुझे भी इन्विटेशन आया था? आपने बोला था कि मेरे पास सारे प्रूफ है, कहाँ है वो प्रूफ? लगाइए। जो आपने प्रोपोगंडा पूरे सोशल मीडिया में फैलाया कि जगत वहां से लड़के आई है, अपने कमरे में ताला लगा के आई है, आपने अपने मुंह से बताया। आज मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ। इनकी सासू माँ इनके कहे अनुसार इनसे बहुत खुश है। ये इस वक्त पूरे घर की, पूरे तिवारी खानदान की इकलौती बहू है ना? यही मतलब है। और ये सर्वगुण संपन्न बहू भी है। फिर क्यों जरूरत पड़ती थी आपको अपने लिए बात करने के लिए, अपने मायके जाके बात करने की? मायके जाके व्लॉग डालती थी आप, क्यों डालती थी मायके जाके व्लॉग? किसका डर था? तब तो आपकी जेठानी थी नहीं यहाँ पे। इट मीन्स कि आपके सास ससुर को नहीं पसंद था, लेकिन आपको अपने मन की करनी थी। इनका वो पहला व्लॉग जाके देखना जो इन्होंने अपने मायके से डाला था, उसका थंबनेल जाके देखना। इन्होंने बताया कि मेरी सास मेरी जेठानी के कमरे में ताला लगा के रखती हैं। अगर आपकी जेठानी इतनी बुरी औरत है, अगर आपकी सास ने ताला लगा के रखा, इस समय तो आप इकलौती बहू हैं, रखा आप एकदम अच्छी बहू हैं, आप एकदम सर्वगुण संपन्न बहू हैं, है ना? तो आपकी सास को तो आपसे बिल्कुल खुश होना चाहिए। आपकी जेठानी से आपकी सास ना खुश है, जैसा कि आपने पूरी सोशल मीडिया में सिनेरियो सजा के रखा है ना? आपके कहने का यही मतलब है। तो जब आपकी सास आपकी जेठानी से खुश नहीं है, आपकी जेठानी ने ओपन बोल दिया है कि मुझे उस घर की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, आपने भी ये एक्सेप्ट किया है मेरी खुद की लाइफ में कि ऐसा कोई मैटर नहीं है हमारे यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो फिर आपकी सास क्यों ताला लगाती हैं? इसका मतलब वो अपनी बड़ी बहू, बड़े बेटे की यादों को संजो के रखना चाहती हैं। बेटा चला गया है, इट मीन्स वो अपनी बहू की चीजें, यादें वहां पर संजो के रखना चाहती हैं। जगत दीदी ने तो नहीं बोला है कि मुझे आप यहाँ पे ताला लगा के रखो। तो ये सारी चीजें आकर बताइए। अगर आपकी सास आपसे इतनी खुश होती, आप उसको दुनिया की सारी खुशियां दे सकती थी, तो फिर आपकी सास को बड़ी बहू की यादें, बड़े बेटे की यादें अभी भी इस ताले में संजो के नहीं रखना होता। आप खुद आगे बढ़ के कहती कि मम्मी ताला लगाने की क्या जरूरत है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, साफ सफाई करवा दिया करेंगे। इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता आपके घर का कि ताला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी सास को खुद इतना कंफर्ट आपकी तरफ से फील होता कि हाँ मेरी छोटी बहू भी मेरी भावनाओं की, मेरे बेटे की, मेरी बहू की इतनी कदर, मतलब उनकी चीज़ों की, उनकी उसकी इतनी कदर करती है, तो मुझे ताला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ द राइट पॉइंट। आज भले ही वो बहू नहीं है वहाँ पे, आज भले ही पोती नहीं है वहाँ पे, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ होती है, वो बच्चा कितना भी बूढ़ा हो जाए, बहू पोते जो भी चले जाए, लेकिन एक माँ अपने दिल से उसे कभी भी नहीं निकाल पाती, कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। तो इस वजह से रियलिटी लाइए। आपको अपनी जेठानी के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी में आना है तो सामने आइए, सामने आकर उसकी एक्चुअल बातों पे उसे ट्रोल करिए। बिल्कुल मैं भी आपका सहयोग करूंगी, लेकिन गलत झूठ मत फैलाइए, गलत सिंपैथी कार्ड मत खेलिए। ये मत करिए दुनिया में कि जिसको सारे लोग जूते चप्पलों से पीट रहे हैं, चलो हम भी उसको 4 चप्पल लगा के शेर बन जाते हैं। नो, ये नहीं होता है और ये दुनिया की रीत नहीं होनी चाहिए। आप बार बार अर्पिता की लाइफ में मैंने खुद कमेंट पढ़े थे, क्यों आप बार बार केला इंडिकेट कर रही थी कि केला लेके आई थी, केला लेके आई थी। केला फ्रूट नहीं है, केला खाया नहीं जाता, क्या किया जाता है केले का? इस वजह से थोड़ा सा ये मत करो, एकदम झुंड में पागल मत हो जाओ। किसी को ट्रोल करने के लिए बिल्कुल आंख कान बंद करके एकदम पागलों की तरह मत बिहेव करो, लॉजिक पे बात करो। मैंने भी बहुत ट्रोल किया है, आगे भी ये सिचुएशन आएगी तो मैं बिल्कुल ट्रोल करूंगी, क्योंकि मैं किसी के साथ वो नहीं हूं। ओपनली सामने आइए। अब तक इन्होंने क्यों नहीं वो इवेंट वाला सच बताया?
आप सबको याद होगा, इन्होंने 2 व्लॉग बनाए थे कि मैं इवेंट की सारी चैट है, फलाना है, ढिकाना है, मैं सब सामने लेके आऊंगी। क्यों नहीं लेके आई? सब आते हैं, 1-2 व्लॉग छापते हैं, हमारा सी काट के चले जाते हैं। अगर आपको आपकी सासू माँ आपको कुछ करने दे नहीं रोकती हैं, आप एकदम सदा सर्वगुण संपन्न वाली बहू हो, तो मायके जाके क्यों वट सावित्री कर रही थी? हैं? ससुराल में काहे नहीं कर रही थी वट सावित्री? पति तो ससुराल में है, अब व्रत ससुराल का वो पति का है, तो मायके में क्या काम है? कौन से बरगद की फेरी लगा रही थी? पकड़ी गई ना, यही होता है? चील की निगाहें हैं मेरी। हैं? जगत दीदी आज एक फोटो और लगाई है, पता नहीं मैंने कहाँ देखा है, कम्युनिटी में देखा है। गाइजो बिल्कुल मेरे को लग रहा है वो अम्बाला वाले घर की वही जगह है जहाँ पर लप्पी बैठ के रो रही थी। कसम से जाके देखना जगत दीदी की कम्युनिटी में। और जगत दीदी ने लिखा है उसमें, हाय ये मैं हूँ, हाँ ये तुम हो, हाँ लगाइए जाके देखना। मैंने देखी, मेरे को वही गलियाँ वही चौबारा दिखा, बिल्कुल जहाँ लप्पी लोटा लेके रो रही थी हाईवे किनारे, बिल्कुल वही वाली सड़क लग रही थी, पगडंडी कतई जंगल की। मैंने मैच करने की भी कोशिश की थी, नहीं वो मेरे मायके की भी जगत दीदी आगे गाइजो, चलो भागो, लाइफ खत्म, चलो जल्दी जल्दी अपने झोला उठाओ, भागो भागो मत, डरा थोड़ी रही है तुम लोग भी। अच्छा किया जगत दीदी ने तुरंत ही क्लियर कर दिया, क्योंकि ये दीप्ति तो है ही ऐसी कल मुही कही कि पता नहीं किसी भी बात का बतंगड़ बना देगी। अभी तुरंत फटाफट क्लियर करो। हे प्रभु, मैं ऐसी क्यों हूं? मुझे उठा लो इस दुनिया से, जल्दी भागो, झोला उठाओ अपना अपना। हाय जगत दीदी, देखो चाय झूठी नहीं की, प्लीज हमारे घर आइयो, चाय पी के जाना, प्लीज चाय पी के जाना, आपको पसंद है चाय? हाँ आधा कप है, पी के जाओ प्लीज, हमारे घर आई हो, चाय तो पी के जाओ। चली गई गाइजो, सुपरस्टार लोग ऐसे ही होते हैं, आते हैं झलक दिखला के चले जाते हैं। थैंक यू, आपने मेरी चाय एक्सेप्ट कर ली, थैंक यू सो मच। आज तो मैं बाहर ही जाऊंगी गाइजो। अब कोई देखो जगत दीदी के लिए गलत कमेंट तो नहीं लिख रहा, जल्दी देखो मॉडरेटर्स, जल्दी डिलीट मारो। हाय सिया, तुम तो एकदम दल बदलू निकल गई, तुरंत ही नेहा जी बोलने लगी है। सिया को बाहर निकालो, अब ये गद्दार है, इसको बाहर निकालो, ये गद्दार है। सॉरी यार, मजाक कर रहे हैं। आई होप सारे क्रिएटर्स भी मेरी लाइफ देख देख के हंसते होंगे, कोई इतना नहीं हंसा सकता इन सबको। सिया को बाहर निकालो, निधि भूमि नूपुर सब पकड़ के इसको बाहर छोड़ के आओ। ये बदल जाती है भाई, मेरे को तो जी नहीं लिखा आज तक इसने।